दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और परिणाम के बाद कई सारे सवाल उठे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनडीए के यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हुई और एनडीए की प्रचंड जीत में महागठबंधन और जनसुराज जैसे पार्टियां उड़ गई। अब महागठबंधन तो कम से कम 35 सीटें लाई भी, लेकिन जनसुराज जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वादे कर रहे थे उसे एक सीट भी नहीं मिली। हाँ, 3.48 जो परसेंट है, ये वोट परसेंटेज जनसुराज का रहा। 14 नवंबर को परिणाम आता है और 14 नवंबर के 4 से 5 दिन बाद 18 नवंबर को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तो पहले नीतीश कुमार के जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दी गई जीविका के तहत, उस पर सवाल उठाए। ये कहा कि अगर नीतीश कुमार, जो एनडीए ने वादा किया कि 10-10 हज़ार जिन महिलाओं को दिया गया है और उन्हें वो अच्छा काम करेंगे रोजगार के लिए, तो 2-2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया गया तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। ये भी कहा कि हम विरोध करेंगे और ये भी कहा कि ये हार के लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं जिसका भरोसा हम नहीं जीत सके। हमने गलती की है लेकिन गुनाह नहीं किया। प्रशांत किशोर का ये सीधे तौर से बयान रहा और प्रशांत किशोर ने एनडीए पर सवाल उठाए और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये कहा कि अगर नीतीश कुमार को वैसे जीत मुबारक हो, लेकिन अगर नीतीश के कैबिनेट में कोई भी जो भ्रष्ट नेता अगर मंत्री बनते हैं तो सीधे तौर से वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को टारगेट कर चुके हैं, प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को टारगेट कर चुके हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को टारगेट कर चुके हैं। तो ये तीनों नेता हैं जिनको टारगेट प्रशांत किशोर कर चुके हैं। चुनाव में दमखम से मुद्दा उठाया लेकिन उनका कोई भी करिश्मा काम नहीं आया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ की उन्होंने जिक्र किया है, वो जिक्र है वोट चोरी का। अब ये वही वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। हालांकि उनके लाख कहने, लाख प्रचार प्रसार करने, लाख सबूत पेश करने, इन सब के बीच में राहुल गांधी का भी असर बिहार चुनाव पर नहीं पड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चैलेंज देता हूं कि मधुबनी के कुछ सीट पर चले और हमें ये बताए कि जिस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह तक महिलाओं को नहीं पता, वो उम्मीदवार जीत कैसे गया। 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है और कौन कौन सा सीट है ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, साथ चलने का चैलेंज दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव आयोग को चैलेंज किया है, चुनाव आयोग वाला ही सीधे तौर से मुद्दा राहुल गांधी उठाते रहे, वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे और अब भी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है और वोट चोरी से ही चुनाव जीता गया। प्रशांत किशोर का भी यही कहना है। लेकिन प्रशांत किशोर हो या फिर राहुल गांधी हो, जनता के बीच तो वादे कर रहे हैं, जनता के बीच ये कह रहे हैं कि हम पूरे सबूत रख देंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में ये नहीं सबूत पेश कर पा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी वाला है सुर मिलाकर अब जब चुनाव हारे तो फिर कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई है। अब ये हुई बात वोट चोरी की, लेकिन दूसरी बात ये समझिए कि प्रशांत किशोर के हार के पीछे की जो वजह क्या रही, चारों खाने चित्त कैसे हो गए प्रशांत किशोर। बिहार में जो चुनाव हुआ इसमें पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया, इसमें रोजगार का मुद्दा उठाया, इसमें उन्होंने ये कहा कि कारखाना क्यों नहीं है बिहार में, शिक्षा क्यों नहीं है, इन तमाम चीज़ों को हम सही करेंगे अगर हम सत्ता में आए तो। ये भी कहा कि हम अगर राजनीति में जेडीयू को 25 सीटें आती है तो हम संन्यास ले लेंगे,
लेकिन जेडीयू को 85 सीटें आ गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई पोस्ट ही नहीं है, जब कोई हमारे पास पद नहीं है तो फिर हम संन्यास किस पद से लें। प्रशांत किशोर का ये बयान है। अब बात आती है कि चारों खाने चित्त की, तो प्रशांत किशोर खुद ऐसे भविष्यवाणी करते रहे कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फिर फर्श पर होगी, और नतीजों को देखें तो अर्श पर तो नहीं लेकिन फर्श पर नतीजा जरूर लाकर प्रशांत किशोर को रख दिया। प्रशांत किशोर की छवि के आधार पर जिस तरह से रणनीतिकार रहे, बीजेपी के रणनीतिकार, जेडीयू के रणनीतिकार, तो ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि जब हम दूसरे को चुनाव लड़ाकर जिता सकते हैं तो खुद चुनाव लड़कर क्यों नहीं जीत सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में यह आजमाइश हुई। पहली बार 238 विधानसभा के सीटों पर उतरे। कुछ सीटों में उनके जो उम्मीदवार थे वो पार्टी छोड़कर भाग गए, कुछ सीटों पर बीजेपी से समझौते हुए, और 243 में से 238 सीटों पर लड़े, और इसमें भी सारे सीटों पर जमानत जब्त करवा ली। अब कई सीटें हैं जिस पर पहले नंबर पर, कई सीटें हैं जिस पर दूसरे नंबर पर। एक सीट है मढ़ौरा विधानसभा की। मढ़ौरा विधानसभा जहां से एलजेपीआर के सीमा सिंह चुनावी मैदान में उतरी थी, जिन्हें भोजपुरी के सनी लियोनी के नाम से जाना जाता है, वो उतरी थी, लेकिन उनका चुनावी पर्चा ही खारिज हो गया था। तो ये मढ़ौरा विधानसभा से इतना जरूर हुआ कि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर रहे और सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आए। अब इसके बाद अगर देखें तो बात आती है कि इनके हार की और असर इनका सीमित क्यों रहा। तो इन्होंने पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में पदयात्रा भी की थी। चुनाव होने से पहले वोटर्स से भी मिले थे। चार जो इनका अगर देखा जाए तो फ़ोन कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन तीनों के जरिए कम से कम राजनीतिक संदेश देने का कोशिश किया, जो बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा था। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा किया। बीजेपी ने 39% किया, प्रशांत किशोर ने भी किया। लेकिन इस तरह से देखें तो ये ज़रूर रहा कि इनकी बातें लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं सकी, खास करके युवाओं के बीच में, खास करके महिलाओं के बीच में। और महिलाओं के बीच जितनी बातें पहुंची उसमें सबसे ज़्यादा कारगर 10,000 रुपये महिलाओं के जो खाते में डाले गए वो रहा। और इसी 10,000 रुपये में से महिलाओं ने पूरे बिहार में ही खेल कर दिया। कई सारी चीज़ें हैं जो अब भी तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि प्रशांत किशोर को अगर नहीं मिला तो महागठबंधन को मिला हो, लेकिन बदलाव की मांग हुई, लेकिन समर्थन बिखरा हुआ नजर आया बिहार में। अब इस हिसाब से एनडीए को 202 सीटें मिल गई, जिसमें से जेडीयू 85 सीटें, बीजेपी 89 सीटें जीती, एलजेपीआर 19 सीटें जीती, बाकी के 4-5 जीतन राम और हम नहीं जीती। महागठबंधन में यही देखेंगे तो 35 सीटें मिली, जिसमें से 25 सीटें आरजेडी, 6 सीटें कांग्रेस, बाकी के दलों को मिला। वीआईपी को 0 सीटें मिली, सबसे बुरे स्थिति में वीआईपी रही। जनसुराज को 0 सीटें मिली हैं और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। अन्य में एआईएमआईएम भी हैं जिनको 5 सीटें मिली है और 1 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये पूरी चीज़ें रही हैं और इन सब के बीच में अब प्रशांत किशोर हैं जो नई रणनीति बना रहे हैं, मौन व्रत रख रहे हैं, लोगों के बीच फिर से जाने का वादा और दावा कर रहे हैं। इसका असर 5 साल बाद ही दिखेगा, लेकिन इस बीच में जनता के बीच कितना मजबूती से पहुंचते हैं प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको अगर जानकारी ये सही लगी या आपकी अपनी कोई राय हो इस पर, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।